हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं एक प्रैक्टिस सेट न्यू, जो कि सिमिलैरिटी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 1.1। इससे पहले मैंने इसकी फाउंडेशन पूरे 4 प्रॉपर्टीज पूरा मैंने डाल दिया है ग्रुप वीडियोस में। ठीक है, वीडियो। अब इसका जो 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं आ गया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से फ्रेश होकर तो मस्त बैठ जाओ। और चूंकि एकदम ध्यान दो उधर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आने वाला है और ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी। आप देख सकते हो इससे पहले वाले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन जरा देखो, बेस ऑफ अ ट्रायंगल्स इज ए 9। क्या दे रखा है? कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस 9 दे रखा है एंड हाइट दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल मैंने मान लिया एबीसी, जिसमें बेस दे रखा है 9। जरा देखो बीसी के जो बेस है, ठीक है, बेस मैंने आपको क्या बोला था कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर पड़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, यहां तक समझने वाली है। तो ये हो गया बेस। ये कितना दे रखा है? 9। यहाँ पर 9 जो दे रखा है मैंने लिख लिया। उसके बाद इस ट्रायंगल की जो हाइट्स है वो कितना दे रखा है? 5। ठीक है, तो ये 5 लिखा। ठीक है, आगे देखो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो दूसरा एक और ट्रायंगल है, ठीक है, इज 10। दूसरे ट्रायंगल का जो बेस दे रखा है दोस्तों, वो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है एंड हाइट इज 6। एंड हाइट कितना है? 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो कितना दे रखा है? देखो बेस दे रखा है 10 एंड इसकी हाइट दे रखा है 6। ठीक है, तो यहां पर मैंने ड्रॉ करके लिख दिया। अब इसमें क्या पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो, एरिया के रेशियो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब आते हैं इसका, सबसे पहले जो गिवन है ना दोस्तों, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन में लिखेंगे गिवन। आप जरा बताओ कि B1 जो है वो कितना दे रखा है? इसको B1 समझ लेता हूं। तो B1 कितना दे रखा है? 9। ओके, एंड H1 कितना दे रखा है? 5 है सर। ओके, उसके बाद B2 कितना दे रखा है? 10 है एंड H2 6। ठीक है, ये गिवन था, हमने लिख लिया इसको। अब हम लोग इसका जो प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो है एक्चुअली आप ये समझो कि यहां पर जो है एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का। तो हम लोग को क्या लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ओके। तो इसका क्या था, आप जरा, आपको पता है कि मैंने एक, जब 2 ट्रायंगल्स इस तरह के दिए हुए और दोनों डिफरेंस है उसकी बेस एंड हाइट, तो अब मैंने आपको बोला था क्या? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, मतलब B1 H1 और B2 H2। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया बेस इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला था आपका। अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं B1, देखो यहां पर B1 है तो मैं लिख देता हूं B1 और H1 बाय B2 इंटू H2। ये क्या हो गया? B1 H1 किसका? पहले वाले ट्रायंगल का B1 H1 लिखे, मतलब बेस 1 एंड हाइट 1 इस ट्रायंगल के लिए, B2 एंड H2 इस ट्रायंगल के लिए, मतलब बेस जो है टू सेकंड ट्रायंगल का वो 10 है एंड हाइट जो है वो क्या है? 6 है। वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। B1 कितना है दोस्तों? जरा देखो यहाँ पर बेस 9 दिया हुआ है। ओके, हाइट 5 है, डिवाइड बाय B2 10 मल्टीप्लाई H1 इज 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा देखिए यहाँ पर, इसको अगर हम कैंसिल यहाँ से कर दे डायरेक्ट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको 3 से कैंसिल कर दो दोस्तों, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो व्हाट? 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। तो ये रेशियो आ गया आपका किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या रेशियो आ गया? 3/4। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करके लिखते, 9 5 जा 45 और 10 6 जा 60। उसके बाद फिर कैंसिल करते। तो जो इजी आपको लगता है आप वैसा कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये इजी यहीं पे तुरंत कैंसिल होगा, तो फिर उतना लंबा करने की क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये आपका रेशियो आपका 3/4। ओके, अब यहाँ पर रीजन आपको लिखना जरूरी है। अगर आप रीजन नहीं लिखते ना दोस्तों तो फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो रीजन क्या है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ बेस कॉरस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। ठीक है, यहां पर जरा समझो, ये जो हमने लिखा है ना, सेम चीजें यहां से भी समझ सकते हो। कैसे? क्या मैंने लिखा है? ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है आपको बाहर करने की जरूरत नहीं, आप यहां से भी लिख सकते हो। देखो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल यहां पर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ऑफ PQR,
दो ट्रायंगल का मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, रेशियो क्यों लिखा, क्योंकि देखो ए बाय बी के फॉर्म में है A1 एंड A2, ठीक है, इसलिए मैंने रेशियो में लिखा, ठीक है। तो ये रेशियो लिखना जरूरी है दोस्तों, रेशियो, क्योंकि रेशियो में है इसलिए रेशियो लिख रहे हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, देखो दो ट्रायंगल का मैंने लिखा, यहां तक समझ में आया, ओके। टू ट्रायंगल इज इक्वल टू का साइन है बीच में, क्या है, इक्वल टू, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ किसकी, रेशियो है ना, देखो बेस और हाइट का, बेस हाइट का रेशियो है ना, तो वही चीज हम यहां पर लिखा हुआ, बेस द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, बेस और हाइट के बीच में क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट को ही तो बोलते हैं, प्रोडक्ट को ही मल्टीपल बोलते हैं, ओके। तो बेस, देखो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, जो भी बेस एंड हाइट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, बेस एंड हाइट का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, अगर आप रीजन नहीं लिखते हो तो नंबर कटेगा दोस्तों, एकदम नो डाउट्स, इसलिए रीजन को आप एकदम ध्यान से समझ लो कैसे लिखना है, आपको इसको बाहर करते नहीं रहना, जो आप फॉर्मूला लगाने वाले हो, जो आप प्रॉपर्टीज लगाने वाले हो, वही प्रॉपर्टीज से बेस से आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार अच्छे से घर पे प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करो फिर कमेंट करो यार कि हुआ या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा लेकर आता हूं, स्क्रीनशॉट। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड लेकर आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये क्या कह रहा है, इस फिगर को जरा समझो। फिगर में क्या बोल रखा है कि बीसी जो है ना, बीसी वो परपेंडिकुलर एबी पर है, तो एबी आपका देख रहे हो, ये एक यहाँ पर एक स्लाइन सेगमेंट है इस ट्रायंगल का, और ये बीसी जो है इसके ऊपर एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एबी के ऊपर परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का यहाँ पर साइन है ना, तो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एबी के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रखा है, तो बहुत क्लियर एकदम बोल रखा है क्वेश्चन में। दूसरा टॉपिक में यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एडी जो है, एडी मतलब क्या, ये वाला एडी वो परपेंडिकुलर एबी पर है, इसी एबी पर एडी भी परपेंडिकुलर है, तो ये जो बेस है, ये जो बेस है इस ट्रायंगल के लिए भी बेस है, मतलब नीचे वाला अगर हम बात करें, ये वाला क्या कि ए बी डी, ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें नीचे वाला, और ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल्स की जो बेस है वो ए बी है, और जो कि कॉमन है, अब देख पा रहे हो ना, दोनों इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी जो बेस है वो क्या है, ए बी कॉमन है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, आपको इसमें पूछ रखा है क्या कि जो गिवन जो वैल्यू है, देखो यहां पर बीसी इक्वल टू 4 दे रखा है, एडी आपका 8 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी की रेशियो बता दो, ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो जो गिवन है वो आपको लिखने की जरूरत है, तो आप लिख लो गिवन, ठीक है। और यहां पे गिवन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे ये पूरा क्या, BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन था। दूसरी बात यहां पर दे रखा है क्या कि BC जो है वो 4 दे रखा है, 4 यूनिट, एंड AD दे रखा है 8, ठीक है। AD कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज है आपका वो यूज करना है, क्या फाइंड करने बोला था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक, ओके। तो याद करो दोस्तों, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था जिसमें अगर बेस इक्वल होता है, बेस अगर दोनों ट्रायंगल का अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, जरा सोचो। बेस इक्वल था तो क्या दिख रहा है आपको, पहले वाले ट्रायंगल का H दिख रहा है, दूसरे वाले ट्रायंगल का भी H दिख रहा है, मतलब अगर इसको H1 कंसीडर कर लें और इसको H2 कंसीडर कर लें तो H1 बाय H2 ही तो था प्रॉपर्टी 1 में, सेकंड में, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड में ये था, बेस अगर इक्वल है तो क्या था कि हाइट जो था पहले वाले का और दूसरे वाले का रेशियो था, मतलब डिवाइड में था, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बेस इंटू हाइट उसी कट करोगे फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप प्रॉपर्टीज का यूज करो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, H1 बाय H2, ठीक है, ओके, समझ आया दोस्तों। क्योंकि H1 की वैल्यू क्या दी, यहां पर 4 दिया, ठीक है, और H2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये तो बहुत इजी से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, मतलब रेशियो जो आ गया 1/2। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2, रेशियो क्या आ गया 1/2। तो अभी इसका रीजन लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे बताओ, ट्रायंगल ऑफ इक्वल बेस, जब इक्वल बेस होगा तभी ये आपका रेशियो इस तरह का निकलेगा जो कि हाइट का रेशियो होगा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का। तो ये आपका फाइन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। और ये अगर क्वेश्चन आया तो बच्चों 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, एमसीक्यूज में डाल सकता है, लेकिन आपको इतना तो आना चाहिए ना सोल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है दोस्तों, हम यहीं पर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व करके और डायरेक्ट रेशियो आप कट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन रीजन लिखना मत बोलना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने के लिए भी आया तो आपको ये रीजन डालना है, ठीक है, ओके। तो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार मुझे लगता है आ चुका है, और ये तो फिक्स है कि 2022 में आ चुका है। आप 2022 के मैथ्स का आप क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें है क्या, जरा देखो, क्वेश्चन में है इजी, बस समझना है इसको। देखो इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि सेगमेंट PS जो है, आप सेगमेंट PS जरा देखो, ये वाला सेगमेंट, ठीक है, PS परपेंडिकुलर है रेज RQ पर, ये RQ एक रेज है, ठीक है,
ये आर क्यू एक रे है जिसके ऊपर पी एस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, ये आपको बोल रखा है बहुत एकदम क्लियर। दूसरी बात ये क्या बोल रखा है कि सेगमेंट क्यूटी जो है, ये सेगमेंट क्यूटी दिख पा रहा है आपको, ये क्यूटी जो सेगमेंट है वो सेगमेंट पीआर पे, मतलब ये सेगमेंट जो पीआर दिख रहा है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, बात समझ आई। तो यहां पर दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ओके, जो कि पी क्यू आर ही है, लेकिन सिर्फ बेस डिफरेंट है। बेस क्या है, डिफरेंट है। जरा समझो यहां पर बेस कैसे डिफरेंट हो गया। सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला, तो इसकी बेस अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, बेस मैंने ये अगर कंसीडर किया, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट होगा ये वाला, ठीक है ना। आपको पता है कि ऑब्टूस एंगल का, ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बाहर की ओर होता है, ट्रायंगल के बाहर, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हाइट आपका दे रखा है पहले ट्रायंगल, पहले वाला ट्रायंगल नीचे, तो बेस इसका क्या हो गया, आर क्यू, क्लियर है, इस ट्रायंगल का आर क्यू हो गया। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल को मैं इस तरह से समझूं कि पी क्यू आर एक और ट्रायंगल है जिसमें जो बेस है आपका ये वाला साइड है, मतलब पी आर को मैंने बेस समझ लिया। जब मैं पी आर को बेस समझा तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर क्यू से टी के ऊपर, देखो मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है, जैसे क्यू टी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी आर के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, बेस हो गया। तो अगर मैं दूसरा बेस अगर मैं ये पी आर को समझूं तो हाइट क्या होगा, क्यू टी। बात समझ आ रही है। पहला वाला मैंने क्या समझा था, पहला वाला ट्रायंगल पी क्यू आर को समझा था जिसमें आर क्यू जो था बेस था, तो उसकी हाइट थी पी एस, ठीक है। और दूसरे वाले जो मैंने ट्रायंगल अगर उसकी बेस हमने पी आर ले लिया, इसी ट्रायंगल में बेस हमने पी आर ले लिया, तो इसकी हाइट क्या होगी, क्यू टी होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। बस ट्रायंगल को ऐसे था उसको ऐसे पलट दो, उल्टा कर दो, सिर्फ ड्रॉ करने के तरीके अलग है दोस्तों, और कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप ये फिगर समझ गए होंगे तो आप यहाँ पर जरा देखो, बहुत इजी से समझ में आएगा आगे क्या करना है। तो आपको ये चीजें तुम बताओ जो गिवन है, सबसे पहले एक लिख ही लो, गिवन लिख लेता हूं। गिवन क्या दिया है, ये जो दिया वो आप लिख लो पहले, ठीक है। सेगमेंट पी एस इज ए परपेंडिकुलर रे आर क्यू, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर सेगमेंट पी आर, ठीक है। ये जो था गिवन लिख लिया। दूसरा जो वैल्यू दे रखा है आर क्यू का वैल्यू 6 एंड पी एस की वैल्यू 6, ओके। एंड एक और वैल्यू दे रखा है क्या, एंड पी आर जो कि कितना दिया है 12, ओके। जो गिवन था हमने दोस्तों ये लिख लिया, आपको भी ऐसा ही करना है, लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, आपको यहाँ फाइंड द क्यूटी, ये जो क्यूटी है, ये वाला जो क्यूटी लेंथ आपको दिख रहा है, इसका आपको पूछ रहा है कि उसका लेंथ कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी क्यूटी की, ठीक है। ओके, चलो क्यूटी को निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्यूटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल की जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है उस फॉर्मूला का यूज कर लो, या फिर दूसरा मेथड भी बता दूंगा आपको। पहला एक मेथड मैं बताता हूं, उसको समझ लो। क्या कर रहा हूं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर की, किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू आर की, ठीक है, पी क्यू आर की। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक, बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां पर जरा समझो कि 1/2 है इंटू बेस कितना है, बेस पी क्यू आर की हम ये वाला बात कर रहे हैं, पी क्यू आर बेस कितना दिया है 6, तो लिखा 6, और हाइट कितना दे रखा है, ये है आपका 6। डन, समझ आ गया। अब इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। ओके, तो यहां पर जरा देखो 6 3 जा कितना हो गया 18, तो 18 जो यूनिट्स आपका आ गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकालो ना, और एरिया कभी भी स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ठीक है, स्क्वायर में यूनिट निकलता है। तो हमने किसका निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब यहां पर क्या करना है कि ये जो हम लोग दूसरे ये जो ट्रायंगल्स का जो बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी पी आर का ले रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि टेकिंग बेस पी आर, क्या ले रहे हैं, पी आर बेस ले रहे हैं, किस ट्रायंगल के लिए, तो इन ट्रायंगल या ऑफ ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर ट्रायंगल्स में हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी पी आर का बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बेस। पहले बेस क्या लिए थे, आर क्यू लिए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग बेस क्या ले रहे हैं, ये पी आर। अगर जब पी आर बेस अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा कि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेम वही ट्रायंगल है, बट सिर्फ बेस हमने चेंज किया है, ठीक है, बेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज किया है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर जरा देखो, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो बेस ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, क्योंकि अभी हमने क्या बोला था, पीआर को बेस ले रहे हैं, तो ये बेस कितना दे रखा है दोस्तों, 12 दिया, तो 12 लिख लेंगे। और इसकी हाइट कुछ दिया है क्या, हाइट क्यूटी है ना, देखो ये बेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट क्या है, क्यूटी है,
तो QT का कुछ दिया नहीं, यही तो फाइंड करना था, आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फाइंड QT। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड QT, तो यहाँ पर लिख देंगे QT को, ठीक है। ओके, तो आप जरा देखो यहाँ पर, आप यहाँ एक चीज देख पा रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर एरिया देखो, ये ट्रायंगल तो वही है, ट्रायंगल PQR वही ट्रायंगल है जो हमने इसका पहले एरिया निकाला है, ट्रायंगल PQR, और उसकी वैल्यू कितना निकाल रखा है, 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल के प्लेस पर ट्रायंगल चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, ट्रायंगल वही है और उसकी एरिया भी वही होगी, ठीक है। चाहे बेस हम लोग दूसरा भी ले ले चलेगा, लेकिन एरिया क्या होगा, बिल्कुल वही होगा। तो हम इस ट्रायंगल एरिया PQR के प्लेस पर क्या हम 18 स्क्वायर यूनिट पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, इक्वल है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 18। ओके, अब यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, 1/2 इंटू यहाँ पर 12 है तो 12 यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर ये QT लिख दिया। यहाँ पर आप कैंसिल कर दो, 2 के टेबल में कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12। ओके, तो ये क्या हो गया, 6 इंटू QT, 6 इंटू QT इक्वल टू 18। ओके, तो QT जब निकालेंगे, ये QT तो निकलेगा ही, QT ये 6 जो है मल्टीपल, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 का टेबल पढ़ो, 6 के टेबल में 3 जा 18 आ रहा है, ठीक है। तो QT इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, QT इक्वल टू 3 आ गया, क्या आ गया 3। तो ये है आपका फाइनल। तो ये 3 क्या है, 3 यूनिट्स लिखना दोस्तों, क्या लिखोगे, यूनिट्स, 3 यूनिट, ओके, इक्वल टू QT। तो ये आपका QT की वैल्यू निकल गया, और यही आपको फाइंड करना था। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेथड जो है ये वाला, यहीं पे शॉर्ट में तुमको बता देता हूं, आप एक लाइन में आप समझ जाओगे यहाँ पर क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल का हम ले लिया, ठीक है, दोनों मतलब एक ही ट्रायंगल है, बस दोनों को लिया मैंने। अब इसका बेस इंटू हाइट, इसका भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, तो बेस क्या था इस ट्रायंगल की, अगर हम बात करूं ये वाला, अगर बेस हम ये ले रहे हैं इसका, तो यहाँ क्या लिया 6, यहाँ लिखा 6, और हाइट क्या है इसका 6, लिख दिया 6। ओके, दूसरा अगर हम बेस इसको ले रहे, इसको कंसीडर कर रहे हैं PR को, तो हम लोग यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, बेस 12 लिखेंगे, और ये QT नहीं पता है तो QT लिख देंगे, क्योंकि हाइट आपका QT है। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, देखो यहाँ पर दोस्तों 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है, और 2 से कट करें 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी, क्योंकि ये एरिया जो देख पा रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों सेम है, तो ये कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये अगर हम इधर लेके जाएं तो QT 1 से मल्टीपल होगा, तो क्या होगा दोस्तों, जरा देखो, QT इज इक्वल टू 3। तो यही तो निकालना था, आप इधर से भी कर सकते हो। आप बोल रहे हो सर ये तो इजी था, यही क्यों नहीं कर दिए, आपकी मर्जी, आप ये भी कर लो, यही मेथड कर लो, आपकी मर्जी, आप ये इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, इंपॉर्टेंट था, 2022 में क्वेश्चन ये आ चुका है, इसीलिए मैं आपको ये दोनों मेथड से बता दिया, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझो और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग उसका एक प्रैक्टिस लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।